गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रस्तुत निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की अकर्मण्यता और आलस्य की चर्चा की है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण हमको कुछ पौराणिक ग्रंथों से उन्होंने दिए हैं और कुछ इस लौकिक जगत से बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 1 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा पैराग्राफ है, इसका संकेत देख लेते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, यहां से लेकर आज हम पढ़ेंगे ना हम खाली ना तुम खाली। यहाँ तक आज हम इस पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे। संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी अंत में आप देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पैराग्राफ 2। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहे बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में अपना समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। प्रस्तुत निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भारतीयों के आलस्य और अकर्मण्यता की चर्चा की है। इसी क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र आगे कहते हैं, इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहे बलवाना। यह जो सूक्ति है, का चुप साधी रहे बलवाना, यह उन्होंने रामचरितमानस से ली है। यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी को जामवंत के द्वारा उनका बल याद दिलाए जाने की चर्चा की है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इन भारतीयों से तो बस इतना कह दीजिए जो जामवंत ने हनुमान जी से कहा था। जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, तब वह समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और वहां उन्होंने सीता जी की खोज की। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि यही स्थिति भारतीयों की भी है। आवश्यकता है कि कोई जामवंत आए और उनको उनका बल याद दिलाए। अगर उनको अपना बल याद आ जाए तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भारतीय नहीं कर सकते, अर्थात सभी कार्य करने की सामर्थ्य इनमें विद्यमान है। बस आवश्यकता है कि जामवंत के जैसा कोई व्यक्ति आए और इनको उनका बल याद दिलाए, जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, उसी की चर्चा आगे कर रहे हैं। सो बल कौन याद दिलावे। अब प्रश्न उठता है कि इस बल की याद भारतीयों को कौन दिलाए। तो उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों की यहाँ पर चर्चा की है कि कौन कौन भारतीयों को उनका बल याद दिला सकता है। उन्होंने कहा है कि या तो हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। अब यह काम कौन कर सकते हैं, किनका दायित्व हो सकता है। या तो कोई हिंदुस्तानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, या राजे महाराजे हों, या यहाँ पर जो राजा महाराजा लोग हैं वो इस कार्य को कर सकते हैं। या फिर कोई नवाब हो, रईस हो या
हाकिम यानी कोई वैद्य हो। अब उन्होंने कहा है कि ये लोग भी इस कार्य को नहीं करते हैं, उसका कारण इन्होंने आगे स्पष्ट किया है। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। जो राजे महाराजे लोग हैं उनका क्या कार्य है कि वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपना जो नियमित उनकी दिनचर्या है भोजन आदि करते हैं, और जो उनको समय बचता है वो झूठी गप मारने में वार्तालाप करने में व्यर्थ ही अपना वह समय व्यतीत कर देते हैं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम ढेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। जो हाकिम लोग हैं अर्थात वैद्य हैं उनको कुछ तो सरकारी काम इतना घेरे रहता है। हाकिम जो सरकारी कार्य करने वाले जो सरकारी पदों पर नियुक्त लोग हैं उनको कुछ तो सरकारी काम रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ में उनका समय व्यतीत होता है, कुछ थिएटर में सिनेमा आदि देखने में वो अपना कार्य व्यतीत करते हैं। फिर कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है। अगर उनके पास कुछ समय बचता भी है तो उनकी मानसिकता ही ये हो जाती है कि हमको क्या पड़ा है, हमको क्या गरज है, हमको क्या आवश्यकता है कि काले गंदे आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। भारतीयों को काले गंदे आदमी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि उनकी मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि वो सोचते हैं हमको क्या पड़ी है कि इन काले और गंदे आदमियों के पीछे हम अपना समय नष्ट करें, हमको क्या आवश्यकता है, ये उनकी मानसिकता हो जाती है। तो बस अब क्या बचा, तो उन्होंने यहाँ पर मिर्जा गालिब का एक शेर उन्होंने पढ़ा है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को यानी जो सरकारी महकमे में कार्य करते हैं उनसे कहा तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुमको तो गैरों से ही फुर्सत नहीं है, हम अपने गम से कब खाली। और हम लोग जो हैं जो भारतीय हैं उनको अपने ही इतने सारे दुख घेरे रहते हैं कि हमको उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती, हम अपने गमों से भी कभी खाली नहीं रहते। चलो बस हो चुका मिलना मिलाना, तो बस हो चुका, यानी आपस में मिलना मिलाना भी अब नहीं होता है। मिलना मिलाना बहुत हो चुका, ना तुम खाली ना हम खाली, ना तो तुम लोगों को ही अपने कार्यों से फुर्सत मिलती है और ना हम भारतीयों को ही फुर्सत मिलती है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कही हैं। कहने का अर्थ है उनका कि कुछ भी तो ऐसा हो, कोई तो व्यक्ति ऐसा हो कि जो भारतीयों को समझाए, उनको उनका कर्तव्य याद दिलाए। अगर भारतीयों को अपने कर्तव्य की समझ हो जाए, अपना कर्तव्य ज्ञात हो जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया। लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण भारतीयों को उनका आत्मबल याद दिलाने के लिए दिया है। जिस प्रकार जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था और हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जाकर उन्होंने सीता जी की खोज कर ली थी, इसी प्रकार से किसी जामवंत की भारतीयों को भी आवश्यकता है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हनुमान जी का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पूर्व में आपको गद्यांश किस तरह से इसका संदर्भ लिखना है, किस तरह से प्रसंग लिखना है आदि सब बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 2 आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्व में बताए जा चुके हैं। आप अभ्यास कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए। जितना आपको ये पाठ पढ़ाया जा चुका है उसको एक बार अवश्य पढ़कर देखिए। संबंधित पाठ का भावार्थ या व्याख्या अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे तो संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकेंगे। आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।